कल से मैं बहुत सारे वीडियोस देख रही हूँ टॉक विद अलका, अलका जायसवाल के। ये वही अलका हैं जो हमेशा राजवीर जी के केस को रीओपन करने की बात कहती हैं कि पहले ये पता लगाओ कि राजवीर जी की डेथ कैसे हुई, वो कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। और जगत दीदी और जगत भैया वाले केस में भी बहुत सारी बातें इनके यहाँ से निकल के आई थी, लेकिन अभी इनके खुद के घर में इतनी बड़ी चीज़ हुई है जिसको कोई भी देखेगा तो गुस्सा ही आएगा। एक्चुअली इनकी भाभी ने इनकी माँ को इतना बुरी तरह पीटा है, इतना बुरी तरह पीटा है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। 2 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने आज इनका एक ब्लॉग भी देखा यूट्यूब पे, जिसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह इनकी भाभी ने 7 साल 8 साल से इनको परेशान किया है। इनके लिए मायके के दरवाजे बंद कर दिए, इनके भाई को अलग कर दिया और अपने मायके में बैठ के भी अपने ससुराल को किस तरह कंट्रोल में कर रखा है। कल मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पे इनके भाई ने वीडियो बनाई थी। वो भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है कि मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ को बचाओ। और इनकी भाभी इनकी माँ को मार रही है। उसके हाथ में मोबाइल है और वो मोबाइल से आंखों पे, मुंह पे उस मोबाइल को दे दे के मार रही है। उसके बाद उनकी माँ ज़मीन में बैठ जाती हैं और आंखों से खून निकल रहा है, मुंह से खून निकल रहा है। जब बाद में उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो वहाँ जाके पता चलता है उनके कभी आंख में किसी चीज़ का ऑपरेशन होके टाँके लगे होंगे, वो टाँके टूट गए हैं। और अभी जो ब्लॉग देखा मैंने जिसमें अलका ने ये बोला है कि उनके 2 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। भगवान ना करे ये सच हो, भगवान करे उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। पर मुझे शर्म आती है ऐसी लड़कियों पे जिनको ना इज्जत रास आती है, ना अपना परिवार रास आता है, जिनको ये नहीं दिखता कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब होगी, मेरी खुद की ज़िंदगी ख़राब होगी। मतलब क्या सोच के कोई इंसान सीनियर सिटीजन पे हाथ उठा देता है। अगर तुम्हारे मन नहीं मिल रहे हैं, अगर चीज़ें बहुत ख़राब है, तुमको वो घर पसंद नहीं है, वो लोग पसंद नहीं है, तो आप प्यार से, इज्जत से, कानूनी कार्रवाई से भी अलग हो सकते हो, अलग रह सकते हो। लेकिन किसी पर इस तरीके से पिटाई करना, और जो पिटाई करके जिस घमंड के साथ वो लड़की निकल के जा रही थी, उसकी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म नज़र नहीं आ रही थी या गिल्ट नज़र नहीं आ रहा था कि मैंने किसी की मार पिटाई करी है या मैंने अपने हस्बैंड के साथ माँ के साथ मार पिटाई करी है तो मेरे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। इस चीज़ का उसमें कुछ भी गिल्ट नज़र नहीं आ रहा था। तो अभी इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। अलका ने अपने वीडियो में बताया कि ये सारी चीज़ें हम बहुत सालों से झेल रहे हैं, हमने कभी इसको सोशल प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश नहीं करी कि घर की चीज़ें सही हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। बट ये शादी के 2 महीने बाद से ही स्टार्ट हो गया और 7 साल में वो लड़की टोटल 1 साल भी हमारे घर में हमारे साथ नहीं रही है, जबकि पूरा खर्चा, अपने मायके का खर्चा यहीं से लेके जाती है। और उसका भाई जो है वो नेतागिरी की धमकी देता है कि अगर तुम कुछ भी बोलोगे तो मैं तुमको फंसा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब तुम नेतागिरी की धमकी दो और तुम्हारी बहन या तुम्हारे घर की बेटी उस घर की माँ को फ़ोन से, मोबाइल से मार के आ जाए, उसको इस हालत में पहुंचा दे कि उसके 2 ऑपरेशन हो गए। मतलब कोई अपनी बहन को इस काम में कैसे अप्रिशिएट कर सकता है, कोई अपनी बेटी को इन चीज़ों में कैसे अप्रिशिएट कर सकता है। कहीं पे लड़कियों के साथ सच में इतनी बदसलूकी होती है, लड़कियों को मारा जाता है, लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। और जहाँ पे लड़कियों को ठीक ठाक घर मिल जाता है, मतलब सब कुछ मिल जाता है, वहाँ पे कुछ लड़कियां रहना भी नहीं चाहती। पता नहीं मतलब आजकल चल क्या रहा है यार, यही समझ में नहीं आती कि आजकल कुछ लड़कियों को क्या चाहिए और कुछ लड़के वालों को क्या चाहिए। इस मामले को बिल्कुल भी ढीले नहीं छोड़ना चाहिए। अलका को इस बार बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो औरत इस तरीके से अपनी सास के साथ मार पिटाई कर सकती है, कल को वो कुछ बड़ा कांड भी कर सकती है। और जब बड़ा कांड हो जाता है तो कोई इंसान कुछ भी कर ले, कितनी भी कानूनी कार्रवाई कर ले, फिर हाथ में कुछ बचता नहीं है। तो ऐसी नौबत आने से पहले ही उस चीज़ का अंत करना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए, पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, तुरंत लीगल एक्शन लेना चाहिए। इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसी लड़कियों पे, सच में थू है ऐसी लड़कियां। समाज में न जाने कितनी लड़कियों को बदनाम करती हैं, कितनी लड़कियों पे जो अच्छी होती हैं उन पे भी कलंक लगा देती हैं कि ये भी ऐसी ही होगी। ऐसे जाना जाता है फिर उन लड़कियों को।